इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें यही बताया जाता है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स लाओ। अगर बच्चा इंडिया में फेल हो जाए तो वो बच्चे की गलती, अगर वही बच्चा टॉप कर जाए तो पूरी जिम्मेदारी स्कूल और कॉलेज वाले ले लेते हैं। इंडिया में आज स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज तो जा रहे हैं कुछ नया और क्रिएटिव सीखने के लिए नहीं, बल्कि अपने 75% अटेंडेंस को कंप्लीट करने के लिए। नेशनल क्रिमिनल ब्यूरो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 2009 से लेकर 2018 तक इंडिया में एग्जाम के प्रेशर से स्टूडेंट्स ने 81,758 सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बचपन से ही इस तरह रटने की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एग्जाम्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स ला पाए, जिसका उसके रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि उसे कहां पे इसे अप्लाई करना है। अगर इंडिया में आप देखेंगे एक 2.5 साल का बच्चा है, उसे अपने फैमिली मेंबर्स के नाम भले ही ना याद हो, लेकिन जॉनी जॉनी यस पापा और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भले ही याद होगी। इंडिया में हर 90 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, कुछ एग्जाम के प्रेशर से, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर ना कर पाने की वजह से, कुछ अपने स्कूल्स और कॉलेज की फीस ना भर पाने के कारण। आखिर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की इतनी खराब कंडीशन कैसे हुई? तो ये बताइए कि कौन है आप यहाँ पे, किस चीज का पढ़ाते हैं आप? हम यहाँ का टीचर है, संस्कृत का टीचर है। संस्कृत पढ़ाते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? सुरेश नाम है जी। तो हमें बताइए कि संस्कृत का एक सवाल अगर हम आपसे करें तो ये लंडती पढ़ती पढ़ती पठनती पठनता, इसका मतलब क्या हुआ? अरे सर पता नहीं है ना, अब टीचर है संस्कृत का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस वीडियो में आप काफी कुछ नया सीखने वाले हैं और आप ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे करके बर्बाद किया गया। इतनी कि पढ़ाई वढ़ाई करो जी, बहुत समझाता हूँ कि पढ़ें, लेकिन पढ़ते ही नहीं है। तो पढ़ाई नहीं करते तो बेटा कौन है आपका? ये है कि वो? बेटा नहीं है कोई, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। आप खुद एस्पिरेंट है, खुद तैयारी करते हैं जी? कब से कर रहे हैं तैयारी? 12 साल हो गए। 12 साल से? पर इतना में तो बच्चा पैदा करके उसको यूपीएससी करवा के आईएएस बनवा देते। देखिए इस तरह के भी लोग हैं, उम्र जाने के बाद भी अपना पूरा तरीके से लगे हुए हैं। इनको देख के भी हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि उम्र कुछ भी हो, यदि आदमी चाहे तो कभी भी गांड फाड़ सकता है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को ज्ञान की भूमि माना जाता है और भारत की संस्कृति, सभ्यता और साहित्य पूरे विश्व में जब इतनी प्रचलित थी तो ऐसा क्या हुआ कि भारत की एजुकेशन सिस्टम में इतनी ज्यादा चेंजेस आ गए और इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में आ गई। उसके लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। इंडिया में वैदिक एजुकेशन सबसे पहले थी। इस टाइम पे स्मृति पैटर्न्स पे गुरुज अपने शिष्य को पढ़ाते थे। स्मृति पैटर्न्स में जो गुरुज हमारे होते थे गुरुकुल्स में, वो हमें पढ़ाया करते थे और शिष्य का काम था कि जो गुरुज बोल रहे हैं उसको समझें और याद करें। हमारी वैदिक एजुकेशन सिस्टम इतनी ज्यादा डेवलप्ड थी कि विदेशों से लोग आते थे वहां पर पढ़ने के लिए, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो या फिर तक्षशिला। और हमारी वैदिक एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के पीछे, खत्म करने के पीछे बख्तियार खिलजी का हाथ था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। और बताया जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था उसमें 6 महीने तक लगातार आग जली थी। फिर उसके बाद इंडिया में आया इस्लामिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जिस काल में उर्दू और फारसी लैंग्वेज को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। उस टाइम पे माना जाता था जिस भारतीय को फारसी और उर्दू आती है वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था उस टाइम पे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के पीछे एक और व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था। थॉमस बेबम्पटन मैक्लोई को फादर ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं। थॉमस बेबम्पटन मैक्लोई ने इंग्लिश लैंग्वेज को प्राइमरी लैंग्वेज तो कर ही दी, अंग्रेजी भाषा भारत पर थोपी हुई है। अंग्रेजों ने भारत पर अंग्रेजी भाषा को थोप दिया और भारत को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। अंग्रेजी भाषा आज भी डेवलप्ड हो रही है और अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी और संस्कृत से भी लिए गए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ये त्रिकोणमिति से लिया गया है, और मात्र से मदर, और भी काफी सारे शब्द हमारे संस्कृत लैंग्वेज से लिए गए हैं इंग्लिश में। और जो लोग आज तक इंग्लिश को इतनी हाई फाई लैंग्वेज और
सुपीरियर लैंग्वेज मानते थे, उनको मैं बताना चाहूंगा इंग्लिश लैंग्वेज का जो ओरिजिन हुआ है वो लैटिन से हुआ है। इंग्लिश सभी का एक खिचड़ी है। इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो गई है, बट अभी तक ये नहीं पता कि कब उसे लॉन्च किया जाएगा स्कूलों में, जिसमें हमारी मदर लैंग्वेज को सुपीरियर माना गया है। बच्चों को स्वदेशी भाषा में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि उनकी मानसिक विकास काफी अच्छे से होगी। अभी तक आप हमारे फैमिली का मेंबर नहीं बने तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी अच्छे कंटेंट्स पोस्ट करता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी ये है, तो जाइए जल्दी से वहां पे भी हमें फॉलो कर लें।